हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स और ये हम डिस्कस करेंगे आज 14 से लेकर के 20 फरवरी 2023 तक के। 1 से 14 के पहले ही डिस्कस कर चुके थे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर के इन्हें देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज के डिस्कशन को पहले करंट अफेयर के साथ। ठाकुर वेदराम नेशनल अवार्ड्स, जिन्हें नेशनल अवार्ड सिलेक्शन कमेटी ने अनाउंस किया है, कहां पर किया गया ये अनाउंस? तो ये अनाउंस किया गया आपके भुटिको में। भुटिको कहां पर है? आपके कुल्लू में। आपकी कुल्लू में बहुत ही ज्यादा फेमस है ये हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स के लिए भुटिको। और ये 21 अप्रैल को अवार्ड हेल्ड किए जाएंगे। 21 अप्रैल को क्या है? 103rd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भुटिको फाउंडर। भुटिको के फाउंडर हैं ये ठाकुर वेदराम। अगर आप लोगों को याद होगा, जीके में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि वैसे तो 12 हैंडलूम वीवर्स ने 1944 में एक हैंडलूम वीवर कोऑपरेटिव बनाया था, उसे रजिस्टर करवाया था। लेकिन 1944 से 1955 तक का ये जो पीरियड था, इसमें ये बिल्कुल डोरमेंट रहा, मतलब इसमें किसी भी तरह का कोई काम नहीं हुआ। फिर ये जो ठाकुर वेदराम जी हैं, इन्होंने ज्वाइन किया इसे 1956 में। इन्होंने इसके लिए बहुत अच्छा काम किया हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम्स के लिए, जिसका ही फल है कि आज भुटिको वर्ल्ड वाइज फेमस है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है हैंडलूम्स के लिए। अब ये अवार्ड्स क्यों दिए जाते हैं? ये जो नेशनल अवार्ड्स हैं, इन्हें इसलिए उन लोगों को दिया जाता है जो लिटरेचर, आर्ट, लैंग्वेज, कल्चर, जर्नलिज्म, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम में जिन्होंने स्पेशल कंट्रीब्यूशन किया होता है, उन लोगों को ये ठाकुर वेदराम नेशनल अवार्ड्स हर साल दिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आकांक्षा, जिन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला है नेशनल टाइकोंडो चैंपियनशिप में, नासिक में की गई थी ये चैंपियनशिप, ये हिमाचल के किस जिले से बिलोंग करती हैं? तो ये बिलोंग करती है हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से। हमीरपुर में एक गांव है जंदारू, वहां से आकांक्षा बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, Where is Himachal's first and only government run de-addiction center? तो हिमाचल प्रदेश का पहला और ओनली de-addiction center फॉर वुमेन्स के लिए ये कहां पर है? तो ये भुंतर में खोला हुआ है। ये न्यूज में इसीलिए आया था कि ये जो सेंटर है, ये हिमाचल प्रदेश की वुमेन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हो रहा है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि जैसे चैनल में मेंबरशिप बटन को ऑन कर दिया गया है, पहले मेंबर जो थे अनुपम ठाकुर, सेकंड 2 और मेंबर जुड़ गए हैं, जैसे कि शाउट आउट की प्रिविलेजेस थी, तो 2 सेकंड मेंबर का नाम है पंकज पुरी। हाय पंकज पुरी। एंड थर्ड है दैट क्विकी गर्ल। मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग मेंबर हो चैनल के तो आप लोगों को स्पेशल कुछ एक पर्क्स मिलेंगी। उन पर्क्स में आपको पीडीएफ्स भी मिलेंगे जितनी भी वीडियोस यहाँ पे डलती हैं। अब पहले तो आप लोग ये जान लो कि आप लोगों को कैसी वीडियोस के पीडीएफ्स यहाँ पर एक्सेस करने के लिए मिलेंगे। तो हिमाचल प्रदेश के जितने करंट अफेयर्स हैं, प्लस अगर नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी आप लोगों को इस महीने के ऑनवर्ड्स आगे मिलेंगे। इसके साथ ही हिमाचल जीके के और अपकमिंग जो भी एग्जाम्स हैं, जैसे कि आपका एचएस का आएगा, एनटी का आएगा, अलाइड का आएगा, तो उनके रिलेटेड जितने भी आप लोगों को पीडीएफ प्रैक्टिस पेपर्स बनाए जाएंगे इस चैनल के ऊपर, उनके पीडीएफ भी आप वहां से एक्सेस कर सकते हो। कैसे एक्सेस कर सकते हो? क्योंकि आप मेंबर्स हो तो आप मेंबर्स के लिए स्पेशली एक वीडियो बनाई जाएगी जिसे आप मेंबर लोग ही देख सकते हो, और यहाँ पर आप लोगों को एक लिंक दिया जाएगा। इस लिंक से आप एक्सेस कर पाओगे पीडीएफ्स को। अभी तुरंत ही ये वीडियो देखते ही कमेंट मत कर देना कि कहाँ है मेंबर ओनली वीडियो, हमें नहीं मिल रही है। तो कल तक आपको ये मेंबर ओनली वीडियो मिल जाएगी डेफिनेटली, जिससे कि आप, क्योंकि ये जो लिंक दिया जाएगा ये सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स को ही विजिबल होगा और वो मेंबर्स ही इसे एक्सेस कर पाएंगे। ऑलराइट, तो क्योंकि आप लोगों ने मेंबरशिप ली है इसलिए ये एक एक्स्ट्रा पर्क है आप लोगों के लिए। ये एचपी के करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स अगर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है तो क्यों है कि आप लोग जैसे एचएस हो गया, एनटी हो गया, अलाइड, इस तरह के मेंस के एग्जाम्स लिखोगे तो आप लोगों के लिए तब ये जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि मेंस में करंट जीके से रिलेटेड कंटेंट जब आप डालते हो तो आप लोगों के ज्यादा अच्छा आंसर होने के चांसेस रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, चलिए आगे की डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। अब किस तरह के आप लोगों को पीडीएफ्स मिलेंगे उसका एक सैंपल मैं कम्युनिटी टैब में डाल दूंगी कि किस तरह के पीडीएफ्स मिलेंगे, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आपको वो एक मैं कम्युनिटी टैब में डाल दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की डिस्कशन को। सखी स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? सखी स्कीम को किस मिनिस्ट्री ने इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? सखी स्कीम क्या है पहले तो आप ये लोग जान लो। सखी स्कीम अगर विमेंस के अगेंस्ट वायलेंस होती है तो उसके लिए सखी स्कीम को लॉन्च किया गया है और इसे इम्प्लीमेंट कर रही है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब
ये एक सब स्कीम है। सब स्कीम किसकी? पहले एक अम्ब्रेला स्कीम शुरू की हुई थी, नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, जिसमें इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना भी शामिल है। इसकी एक सब स्कीम है ये सखी स्कीम। इस सखी स्कीम के अंतर्गत वन स्टॉप सेंटर्स खोले जाएंगे। वन स्टॉप सेंटर का क्या मतलब है? वन स्टॉप सेंटर का मतलब है कि एक ही छत के नीचे अगर कोई विमेंस हैं, उनके ऊपर कोई वायलेंस हुई है, तो एक ही छत के नीचे उनको सारे के सारे सॉल्यूशंस वहां पर दिए जाएंगे, जिसमें आपकी इंटीग्रेटेड सपोर्ट और असिस्टेंस इंक्लूड होगी। अब इसकी अगर हम फंडिंग की बात करें तो फंडिंग कौन करेगा? इसकी फंडिंग इसकी 100% करेगी हमारी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी 100%। निर्भया फंड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो जब ये निर्भया फंड है, इससे एक्सेस कर सकते हैं इसके फंडिंग को, चाहे स्टेट हैं चाहे यूटीज हैं, उनको 100% फाइनेंशियल असिस्टेंस सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। ऑडिट कौन करेगा इसका ऑडिट आपका कैग करेगा, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और इसके साथ ही जो सोशल ऑडिट है वो सिविल सोसाइटीज के जो भी ग्रुप्स बने होते हैं वो इसका सोशल ऑडिट करेंगे। वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी? जो वन स्टॉप सेंटर है इसके अंतर्गत जो भी विमेन्स हैं जिनके ऊपर वायलेंस हुई है उनको इमरजेंसी रिस्पांस मिलेगा, रेस्क्यू सर्विसेज मिलेंगी। इसके साथ ही अगर उनको किसी तरह की चोट आई है या मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत है तो वो भी उनको मिलेगी। इसके साथ ही काउंसलिंग मिलेगी, सोशल सपोर्ट मिलेगी। अब हिमाचल प्रदेश के रिगार्डिंग ये न्यूज में क्यों था? हिमाचल प्रदेश के रिगार्डिंग ये न्यूज में इसीलिए था कि अगर 2021 से हम लोग देखें तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में 42 विमेन्स हैं जिनको सखी स्कीम के अंतर्गत हेल्प मिल चुकी है। 2021 से है ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट, Which app was launched by CM Sukhu for investigation officers to time responses for ticking check boxes after a particular task has been achieved? एक ऐप सीएम सुखू ने अभी लॉन्च किया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के लिए और उस ऐप का नाम है हिमविक विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन चेकलिस्ट। तो इस जैसे कोई भी चीज है, जिनकी कोई भी पर्टिकुलर चीज है जिसके लिए कोई इन्वेस्टिगेशंस रन की जा रही हैं, तो उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग को एंश्योर करेगी ये ऐप की किस तरह की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्या प्रोग्रेस हो रही है, तो उसे एंश्योर किया जाएगा इससे। नेक्स्ट आ गया तीर्थन वैली वेयर फागली फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड इज इन विच डिस्ट्रिक्ट? तीर्थन वैली यहाँ पर फागली फेस्टिवल मनाया जा रहा है 13 से 15 फरवरी तक मनाया गया। तो ये आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। तीर्थन वैली को आप लोग एक इंपॉर्टेंट चीजों के लिए और भी जानते हो, जिसमें शामिल है आपका ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क एक तो, सेकंड आपके आ गया यहाँ पे ट्राउट फिश और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क के लिए आप जानते हो तीर्थन वैली को, खूबसूरत सी वैली है ये एक। और फागली उत्सव के बारे में भी मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि ये जो फागली फेस्टिवल है ये एक, इसमें अजीबोगरीब चीजें की जाती हैं। जैसे कि लोग क्या करते हैं, चुपके से माचिस की तिली एक दूसरे के बालों में लगा देते हैं जिससे कि बाल जलते हैं। ऐसा क्यों करते हैं ये? ऐसे इसके पीछे एक दंत कथा है कि इस घाटी में एक टुंडिया राक्षस का आतंक था। उस टुंडिया राक्षस के आतंक से बचने के लिए लोगों ने क्या किया, एक स्थानीय युवती से इसकी शादी करा दी। लेकिन इसके बाद भी इसने आतंक को नहीं छोड़ा। तो एक महर्षि मनु थे, उन्होंने इसे प्रॉमिस किया कि हर साल तुम्हें हम मानव के बालों की गंध को सुंघाएंगे। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, इस फेस्टिवल में मास्क डांस को परफॉर्म करते हैं। ऐसे घास जैसी ड्रेसेस उन्होंने पहनी होती है और चुपके से एक दूसरे के बालों में वो आग लगाते हैं, जिससे कि टुंडिया राक्षस को उनकी गंध सूंघने के लिए मिल जाए और वो घाटी में आतंक ना मचाए। इस तरह की दंत कथा इस उत्सव के पीछे है। मनाली में ये जब मनाया गया था तब भी इसे हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट आ गया हमारा एक 300 साल पुराना नेचुरल ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्स है। कांगड़ा के किस टाउन में है ये, जिसे नॉन पोर्टेबल इरिगेशन एंड पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने नॉन पोर्टेबल डिक्लेयर किया? तो ये पालमपुर टाउन में है आपका, 300 साल पुराना है नेचुरल ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्स। ये इस तरह के जो हमारे सोर्सेस हैं इनको प्रिजर्व करने की जरूरत भी है, लेकिन अभी इसका जो पानी है वो कंटेमिनेट हो चुका है, हाईली कंटेमिनेटेड वाटर है ये। और जो इरिगेशन एंड पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है इसने इसे नॉन अनफिट फॉर कंजप्शन नॉन पोर्टेबल डिक्लेयर कर दिया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें सिवरेज का पानी मिक्सर हो चुका है, सिवरेज का पानी मिक्स हो चुका है, जिसके कारण अब ये नॉन पोर्टेबल हो चुका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया, विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च डीडी हिमाचल चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिमाचल? फॉर हिमाचल प्रदेश को पहला अपना मिल गया है डीडी हिमाचल चैनल, जो 24/7 चलेगा, जिसमें हिमाचल के बारे में ही सारी चीजें बताई जाएगी।
यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनुराग ठाकुर ने इसे लॉन्च किया। और आप लोगों ने अगर ये न्यूज़ देखी होगी टीवी में या फिर न्यूज़पेपर में पढ़ी होगी, तो हमारे जो सीएम है सुक्खू, इन्होंने अप्रिशिएट किया है अनुराग ठाकुर जी को इसके लिए, और ये कहा कि ये हमें इसलिए मिला क्योंकि आप इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हो, इसलिए ये डीडी हिमाचल चैनल मिला है हिमाचल प्रदेश को। बहुत अच्छी बात है, जब भी अपोजिशन और रूलिंग गवर्नमेंट इस तरह से एक दूसरे के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं तो डेफिनेटली उस जगह की डेवलपमेंट होना निश्चित होता है। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे जो स्टेट आर्ट है वो प्रमोट होगा। कैसे प्रमोट होगा, क्योंकि इस टीवी में, इस चैनल में स्टेट के आर्ट, कल्चर और हेरिटेज के बारे में दिखाया जाएगा। इसके साथ ही जो स्टेट के फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके बारे में डिफरेंट प्रोग्राम्स दिखाए जाएंगे। टूरिज्म को भी ये बूस्ट करेगा। म्यूजिक और कल्चर, जैसे कि पंजाब की तर्ज पर अगर आप लोग देखो तो पंजाब का एक अपना सेपरेट चैनल है जहां पर, तो इसी वजह से उनका जो फोक सॉन्ग्स है कितने ज्यादा प्रचलित हैं। हिमाचल प्रदेश के केस में भी ऐसे हो सकता है अभी, जब इनको ये अपना पहला डीडी हिमाचल चैनल अब मिल गया है। नेक्स्ट, at which place the Himachal Pradesh Police will host the 22nd All India Water Sports Championship। हिमाचल प्रदेश की पुलिस पहली बार होस्ट कर रही है ये ऑल इंडिया वाटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप अंदरौली में, ऊना डिस्ट्रिक्ट में आता है ये अंदरौली, पहली बार कर रही है। और इसकी जो थीम है वो है एक्सपीरियंस द वाटर्स ऑफ हिमाचल। देखो, वाटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप है, थीम भी कुछ इसी तरह की है, एक्सपीरियंस द वाटर्स ऑफ हिमाचल। Next, how much cess state government has imposed on all hydropower projects in the state for use of water for power regeneration। देखो, जो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट है उन्होंने रिसेंटली एक ऑर्डिनेंस पास की, और इस ऑर्डिनेंस के तहत उन्होंने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में सेस इंपोज किया, सेस लगाया, ताकि जो गवर्नमेंट है उनको एक ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सके। क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो हिमाचल प्रदेश है वो फाइनेंशियल क्राइसिस के अंतर्गत जा रहा है, हिमाचल प्रदेश में डेट है बहुत सारा। तो ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, जिस तरह की इनकी कैपेसिटी है उसके अंतर्गत इनके ऊपर ये सेस लगाया गया है। आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो कि किसको कितना सेस यहाँ पर लगाया गया है। नेक्स्ट आ गया, Which district got 11 करोड़ इंसेंटिव फ्रॉम नीति आयोग रिसेंटली। तो हिमाचल प्रदेश का जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है इसे 11 करोड़ का इंसेंटिव मिला है नीति आयोग की तरफ से। क्यों दिया गया है? एज अ पार्ट ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। चंबा एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को 2018 में लॉन्च किया गया था। इसमें उन डिस्ट्रिक्ट को इंक्लूड किया गया था जिन्होंने अपने सोशल एरियाज में कम प्रोग्रेस की है, उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को शुरू किया गया था। चंबा भी इसका एक पार्ट है, और नीति आयोग ने काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया चंबा को इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज के लिए। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज के साथ साथ यहाँ पर जो माल न्यूट्रिशन है उसको कम करने के लिए भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन मिली है चंबा को, माल न्यूट्रिशन विमेन्स और चिल्ड्रन के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Under which program state has bagged the best state award and GSP Gold Partner Award by Center। तो ये इनको मिला है ग्रीन स्कूल प्रोग्राम के तहत। डिस्ट्रिक्ट को भी मिला है, कौन से डिस्ट्रिक्ट को? सोलन को मिला है बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अवार्ड। किसने दिया है ये? साइंस एंड एनवायरमेंट, न्यू दिल्ली में ये दिया गया ग्रीन स्कूल प्रोग्राम के अंतर्गत। और इसमें जो आपका सोलन है उसे बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड मिला, साथ में जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है हिमगिरी चंबा उसे बेस्ट अवार्ड मिला है लैंड सेक्शन अवार्ड। हिम कॉस्टे के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, हम लोगों ने हिम कॉस्टे के बारे में डिस्कस किया भी था। तो हिम कॉस्टे यानी कि HP काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट एक नोडल एजेंसी है। इन्होंने क्या किया है कि 3000 इको क्लब्स बनाए हैं स्कूल और 100 कॉलेजेस में नेशनल ग्रीन कॉर्प्स के अंतर्गत। इको क्लब्स बनाने का फायदा क्या है कि इससे जो बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिलेगी कि वो एक सस्टेनेबल प्लेनेट बनाने में अपना योगदान दे सके, उनको जागरूकता मिले और वो एक्शंस ले सके ताकि वो एक सस्टेनेबल प्लेनेट को बनाए। इसके साथ ही इन्होंने ये जो इको क्लब स्कूल्स है इसके अंतर्गत एक कैंपेन को शुरू किया है। उस कैंपेन का नाम है ग्रीन हिमाचल क्लीन हिमाचल। ये एक और प्लांटेशन कैंपेन है जिसके अंतर्गत अब तक 26,106 प्लांट्स लगाए जा चुके हैं वेरियस स्पीशीज के। नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन,
Which district's wool has been certified organic by Uttarakhand State Seed and Organic Production Certification Agency for sale in national as well as international market? कांगड़ा जिले में, कांगड़ा जिले के जो गद्दी शेपर्ड्स हैं, पालमपुर, बैजनाथ और मुल्तान, इन जगह के जो गद्दी शेपर्ड्स हैं, वो जो भेड़ों से ऊन निकालते हैं, उसे ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट मिल गया है। किसने दिया है? ये उत्तराखंड स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन एजेंसी ने। अब ये नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में इसे सेल कर सकते हैं। इसका फायदा क्या है? जो गद्दी शेपर्ड्स हैं, इससे उनको ये फायदा है कि उनको 20% हाई प्राइसेस मिलेंगे। गवर्नमेंट की जैसे कि गवर्नमेंट वूल फेडरेशन है हिमाचल प्रदेश की, वो उनको जितने प्राइसेस देती है उससे 20% ज्यादा उनको मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 64 पर केजी की उनकी अगर वूल बिक रही थी, तो अब जब इसको एक ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट मिला है तो अब ये 77 से 85 केजी तक जाएगी। ये शेपर्ड्स क्या करेंगे? इंडियन कंपनीज को इसे सेल करेंगे और ये इंडियन कंपनीज यूरोप में, यूएसए में, जहां पर भी जिस तरह की डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग इस वूल को भेजेगी। तो बहुत ज्यादा फायदा हो गया इनको एक ऑर्गेनिक का टैग लगने से। नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन, नॉट ऑन मैप H2O हाउस विच हैज वोन द सस्टेनेबल अकोमोडेशन ऑफ ईयर अवार्ड इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल? तो ये एक घर है नॉट ऑन मैप H2O हाउस, ये हमारा चंबा जिला में है। इसको मिला है सस्टेनेबल अकोमोडेशन ऑफ द ईयर अवार्ड। कब मिला है, कहाँ मिला है? 30th एडिशन था साउथ एशियाज ट्रैवल एंड टूरिज्म एक्सचेंज प्रोग्राम, जिसके तहत चंबा के इस घर को यह अवार्ड दिया गया है। इस घर में ऐसी क्या खास बात है? इस घर में ऐसी खास बात यह है कि ये सस्टेनेबिलिटी को लेकर के कमिटेड है, लोकल एनवायरनमेंट को भी प्रिजर्व करते हैं, लोकल कल्चर को प्रिजर्व करते हैं। इसके साथ ही ये रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूज करते हैं और वेस्ट रिडक्शन एफर्ट्स भी इनके काबिले तारीफ है। तो इसके लिए इन्हें ये सस्टेनेबल अकोमोडेशन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है। तो ये थे हमारे 14 से लेकर के 20 फरवरी तक के करंट अफेयर्स। और अगर आपको ये करंट अफेयर्स अच्छे लगते हैं तो आप अपनी ओपिनियन को, फीडबैक को कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के डिस्कशन को यहीं पर एंड करेंगे। जल्दी मिलेंगे एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ।